हम रोहन जी से शुरुआत करते हैं और जरा जानते हैं रोहन जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सोमनाथ जाते हैं तो फिर विपक्ष की तरफ से हमला किया जाता है कि आस्था वाली जगह पर राजनीति करना उचित नहीं। मेरा सवाल यह है कि भक्ति नेताओं की क्या वो निजी आस्था नहीं बल्कि चुनावी राजनीति की वजह से है? रोहन गुप्ता जी। देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा रोमाना जी कि चुनावी हिंदू और संस्कृति वाले हिंदू या सनातन वाले हिंदू में क्या फर्क है, तो देश की जनता समझती है। देश की जनता समझती है किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना। देश की जनता ये भी समझती है कि लोग तुष्टीकरण के लिए जब सनातन का अपमान करते हैं तब कांग्रेस क्यों खामोश बैठती है। देश की जनता ये भी समझती है कि जब जब हिंदुत्व पे या सनातन पे वार होता है तब कांग्रेस द्वारा कोई उसका प्रतिकार नहीं किया जाता है। देश की जनता ये भी समझती है कि तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में जिस प्रकार से सनातन के अपमान पे चुप्पी करी है, ये सब चीज दिखता है ना। रोमना जी को बताने की चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, पर चुनावी हिंदू और असली हिंदू में देश की जनता फर्क समझती है। और इसीलिए मोदी जी ने बहुत सही करा कि 1000 साल का इतिहास, सोमनाथ एक प्रतीक है, सनातन की मजबूती का प्रतीक है। चट्टान की तरह आज भी सोमनाथ का मंदिर खड़ा है। इतने आक्रांत आ गए, हमारे वहां पे इनके इतिहास को छिपाने का प्रयास किया गया, इनका महिमा मंडन किया गया। टीपू सुल्तान या जो भी मुगल आक्रांता है वो सारे आक्रांत ही थे। आपको हकीकत स्वीकार करने में क्यों आपत्ति है? और जो हमारी संस्कृति थी उसके इतिहास को कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास किया गया। 1857 की जो प्रथम हमारा स्वातंत्र संग्राम था उसको विप्लव का नाम दिया गया। हमारी बुक्स देखिए, हमारा जो जिस प्रकार से अभ्यास है, सब में कहीं ना कहीं महिमा मंडन तुष्टीकरण के चलते किया गया। तो ये सारी चीजों का प्रतिकार होना जरूरी है। जो सच है देश के सामने लाइए। दीपक जी आइए, जवाब दीजिए। मतलब सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे थे आप, आस्था तो दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं कांग्रेस पार्टी से। आइए, नए नए सनातनी बने हैं, रोहन गुप्ता जी इनको बधाई दे देता हूँ। नए व्यक्तिगत रूप से रहो। अरे व्यक्तिगत क्या, यहाँ मत करो भैया। क्या व्यक्तिगत मैं सनातनी हूँ और रहूंगा। नहीं, क्या व्यक्तिगत है, क्या व्यक्तिगत है? मंच से खुलेआम सनातन के नारे लगाओगे और यहाँ पे चुप रहो ना भाई, चुप रहो ना, चुप रहो, हो गया। अरे तुम चुप रहो ना, अरे चुप रहो, आराम से रोहन जी प्लीज, अबे चुप रहो, प्लीज चुप रहो ना भाई। दीपक जी को ले आइए मेरे साथ। दीपक जी बचिए, तुम कर रहे हो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, पहली बार तुम कर रहे हो। मुद्दे पर जवाब दीजिए। आइए दीपक जी, मुद्दे पर जवाब देखिए। नए नए सनातनी बने हैं तो इनको बधाई दे देता हूँ मैं। इनको अभी पूछ लीजिए कि हिंदी के 12 महीनों के नाम क्या होते हैं तो शायद नहीं पता होते। कितनी देवी की शक्तिपीठ है ये भी नहीं पता होंगे। कितने ज्योतिर्लिंग है ये भी नहीं पता होंगे। अगर ये पता हो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बता दें तो मैं इनको कहूंगा कि भैया बहुत बड़े सनातनी हो, बहुत बड़े। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम? बिल्कुल पता है, मेरे को पता है। कहिए तो आपको सुना भी देता हूँ। एक मिनट ले आइए जरा स्क्रीन पर रोहन गुप्ता जी को। वैसे जीके का कंपटीशन तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, लेकिन आप क्योंकि चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर रोहन गुप्ता जी को चैलेंज कर रहे हैं। अपमान कांग्रेस का कॉमन ये हो चुका। अरे तुम भाजपाई बन चुके हो ना रोहन गुप्ता? अरे तुम भाजपाई बन चुके हो ना? टिप्पणी मत करो दीपक भाई, तो मैं कभी भी ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। तो रोहन भाई, ये दूसरे प्रवक्ता की तरह मत करो, अपने मुद्दे पे बात करो। आप अपनी पार्टी की बात करो, मैं अपनी पार्टी की बात करो। ये क्या तरीका? आप करबद्ध निवेदन है कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ही बता दीजिए, रोमाना जी को भी पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े सनातनी है, कितने बड़े हिंदू हैं। मैं सारा बता दूंगा, बता दीजिए ना। मैं चुप हूँ, आप बता दीजिए सोमनाथ के इतिहास में आक्रांता क्यों नहीं कहा गया? मोहम्मद गजनी ने 1000 साल के इतिहास का देश में सोमनाथ क्यों आज नेहरू जी ने 12 ज्योतिर्लिंग है? सुनिए, क्यों राष्ट्रपति जी का विरोध किया? भगवान की गलती कि मोदी जी को 1950 में पैदा किया। भगवान की गलती है कि मोदी जी को पहले क्यों नहीं पैदा किया? भगवान की गलती है कि भाजपा को पहले क्यों नहीं बनाया? तो सारी गलती भगवान की है, सारी गलती मोदी जी, नेहरू जी की है, तो सारी गलती पूर्वजों की है। बस आप लोग ही बीच में मत बोलिए। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग नहीं आते नाम तो मैं बता देता हूँ। जवाब ले लेते हैं। आप बताना चाहेंगे रोहन जी, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताने को लेकर वो बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आपको इसी लेकर मैं बता दूंगा। देखिए, मुझे चुनावी हिंदू ना बनने का शौक है। सनातन में देखिए, आरोप तो वो ये लगा रहे हैं ना कि अभी सोमनाथ को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, इसलिए सोमनाथ से आगे सिलेबस आपने पढ़ाई नहीं है। सनातनी होने का दावा कर रहे हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम गिना दीजिए। उनको तो पता है। अगर आप केदारनाथ जी सारे बता दूंगा, सोमनाथ जी, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ जी, बद्रीनाथ बता दूंगा, मैं बता दूंगा। आप 5 आप बताइए। सर 5 बताए, 5 आप बताइए। सर आपने जो नाम बताया उसमें गलत बता दिया है। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग है ही नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। ये दीपक जी कह रहे हैं। हाँ जी, दीपक जी बता देंगे। मेरा शायद नॉलेज उतना नहीं होगा दीपक जी जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सनातनी नहीं हूँ। यहाँ पे पार्टी की विचारधारा की बात चल रही है, आप बात करेंगे ना।
ठीक है। तो मतलब उन्होंने मान लिया दीपक जी कि आप जितनी उनकी जानकारी नहीं है। अब आप बताइए दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंग जो आप बता रहे थे। देखिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने हिमालय तु केदारम घुस्मेशम तु शिवालय एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये है हमारे शास्त्रोक्त ज्योतिर्लिंगों के नाम। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। श्रीमान भाजपा के सनातनी प्रवक्ता महोदय, मैं आपसे नॉलेज बहुत अच्छा है। नॉलेज अच्छा नहीं है आपकी पार्टी की। नहीं तो फिर रोहन जी तो मतलब फिर सोमनाथ तक ही बस सिलेबस राजनीति का सीमित है। बात तो यहाँ पर सनातन के गर्व की हो रही थी, लेकिन आप तो यहाँ पर सोमनाथ से आगे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ही नहीं बता पाए। दीपक झा ने आपको चैलेंज किया और आप फंस गए। पहले भी कहा, हाँ जी, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अपना नॉलेज दिखाया, बिल्कुल साधुवाद। यहाँ पे व्यक्तिगत बात नहीं चल रही है, पार्टी की विचारधारा की बात चल रही है। बात विचारधारा की है। सनातन का अपमान आप लोग करते हो, कौआ भक्ति आप लोग करते हो, काग भक्ति करते हैं। जैसे देखिए, स्वान नहाए गंग और कागई कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग और कहा हो तो विषपान, कहा हो तो पान कराए विष नहीं भुजंग। तो भाजपा जो है स्वान की तरह कि इनको गंगा कितना भी स्नान करा दो, लेकिन जाएंगे गंदगी में लेटने। इनका गंदगी क्या है? एक वैचारिक गंदगी इनके विचार में। लोगों के अंदर धर्म की राजनीति करते हैं। देश को धर्म में, मजहब में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सिख में, ईसाई में बांटने का काम करते हैं। इनसे मुद्दे की बात कर लीजिए कि पिछले 11 सालों में नौकरियां कितने दे दिए, तो मंच छोड़ के, माइक छोड़ के भाग जाएंगे। और दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, छोड़ के भाग जाएंगे। मध्य प्रदेश इनसे पहुंच जाइए कि बच्चे मर रहे हैं, तो ये छोड़ के डिबेट आपके भाग जाएंगे। लेकिन मंदिर पे इसे डिबेट करवा लीजिए, आएंगे और सीना तान के कहेंगे हमने मंदिर बनवा दिया। अरे भगवान को तुमने बनाया है क्या? भगवान को तुमने पैदा किया है? भगवान को नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया है क्या? इस देश में आए भगवान का मंदिर बनाने के लिए, भगवान को पैदा करने के लिए। अरे भगवान जिस सृष्टि में को रचना किया है, भगवान स्वयं सामर्थ्यवान होता है अपना मंदिर बनाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। बाकी मेहमानों को अब हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। आप देख ही रहे हैं हमारे साथ समाजवादी आज आ जाऊंगी, दोबारा आऊंगी। बाद अंग्रेज भी आए हैं, अंग्रेज भी लूट के गए, तो अंग्रेजों के लिए भी 2 शब्द कहिए या जाके नमस्ते ट्रम्प करेंगे वहां पे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।